जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे चैनल हमरे मोहन बिहारी जी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास की कथा क्या होती है, कार्तिक मास की कथा और कैसी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत, पूजा करता है उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि कार्तिक मास का यह महीना भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय होता है। इस महीने में किया गया भजन भी बहुत फलदायी होता है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर के ऐसा करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है श्री कृष्ण को। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने से मतलब वो अगर भजन कीर्तन करता है तो ऐसा करने से उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को व्यक्ति बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। यानी कि कार्तिक मास में जो पूर्णिमा होती है वो बहुत पुण्य वाली होती है। उस दिन किसी को भी बिना स्नान के नहीं रहना चाहिए। तो आइए कार्तिक मास की कथा को सुनते हैं। मैं जब कथा कहूँगी तो आप हुंकारा भरते जाइएगा, क्योंकि कथा सुनते हुए हमें हुंकारा भरना चाहिए। आइए सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कात्तक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। देखो, ये भी हकीकत में होता था। तो बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखती और ईर्ष्या करती कि देखो, इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है, वो भी रोज़ रोज़, और वो भी कृष्णा के हाथों से। तो एक दिन कात्तक का स्नान करने बुढ़िया गंगा जी गई। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। उस पड़ोसन ने जब देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और देखा कि बुढ़िया भी नहीं है यहाँ पर, तो कटोरा उठा करके घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर आई, उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और बुढ़िया भूखी रह गई, क्योंकि उसे तो वो कटोरा मिला ही नहीं। तो बार बार वो बुढ़िया एक ही बात कहती रहती, मेरी खिचड़ी और मेरा कहाँ गया मेरा कटोरा। यानी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर जहाँ पड़ोसन ने खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा। मतलब जहाँ उस पड़ोसन ने ईर्ष्या के मारे खिचड़ी गिराई थी, उसी जगह एक पौधा उग गया और उस पौधे में 2 फूल खिले। तो एक बार एक राजा उस ओर से जा रहा था। उसकी नज़र उस पौधे पर पड़ी और उस पौधे पर 2 फूल आए हुए थे। तो उस राजा ने क्या किया, उन दोनों फूलों को तोड़ करके अपने महल ले गया। तो अपने घर जाने के बाद वो फूल उसने रानी को दे दिए। रानी जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। तो कुछ समय बाद रानी ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। जब वे थोड़े बड़े हो गए तो पता नहीं, वे किसी से बोलते नहीं थे। बस बड़े होने पर वे दोनों पुत्र किसी से नहीं बोलते, किसी से नहीं बात करते। लेकिन जब वे दोनों शिकार पे जाते तो उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो कहती रहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो बुढ़िया की यह बात सुन कर के वे दोनों हर बार यही उत्तर देते कि तेरी खिचड़ी भी हम हैं और तेरा कटोरा भी हम हैं। जब भी यानी कि वे दोनों शिकार पर जाते, उन्हें वही बुढ़िया वही बात पूछती और वे दोनों वही उत्तर देते कि हम ही हैं तेरा कटोरा और हम ही हैं तेरी खिचड़ी। तो एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा सोच में पड़ गया कि दोनों लड़के किसी से बोलते तो हैं नहीं, फिर भी उस बुढ़िया से बात कैसे कर लेते हैं। तो राजा ने बुढ़िया को अपने महल बुलवाया और पूछा कि हमसे तो ये दोनों नहीं बोलते हैं, फिर तुमसे ये कैसे बात कर लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे नहीं पता भाई कि ये दोनों मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कात्तक का व्रत रहती थी और कृष्ण भगवान मेरे लिए खिचड़ी का बेला भर करके लाते थे, और वो भी रोज़ाना। एक दिन मैं स्नान करने गंगा जी गई तो मुझे मेरी खिचड़ी नहीं मिली। तब मैंने कहा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का बेला। तब इन दोनों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी गेर दी थी तो वहाँ एक फूल पौधा उग गया और उस पर 2 फूल आए।
वह 2 फूल राजा ने तोड़कर अपने घर पे ले गए और रानी ने सूंघा तो हम दोनों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। तो देखो, भगवान की आस्था में, पूजा में बहुत शक्ति होती है। सच्चे मन से की गई पूजा कभी खाली नहीं जाती। आध्यात्मिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति का संग्रह करने में कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। इसमें सूर्य की किरणों व चंद्रमा की किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इतना प्रभावशाली होता है यह महीना। इसलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान व कथा श्रवण पर विशेष जोर दिया गया है। सब यही कहते हैं, जिसे धर्म कमाना हो, पुण्य कमाना हो, कार्तिक में स्नान करिए और कथा श्रवण करिए और तुलसी पूजा कीजिए। धार्मिक कार्यों के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदी में स्नान और ध्यान श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा अथवा यमुना में सुबह स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते, वे अपने घर पर भी साधारण जल में गंगा जल डाल करके स्नान, ध्यान, पूजा करके पुण्य कमा सकते हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, राधे राधे लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।